ओम शांति। मन को सर्व झमेलों से मुक्त रखने वाली मैं लाइट स्वरूप आत्मा हूँ। तन भी हल्का, मन भी हल्का, दोनों लाइट। 9/7/2023 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप्ता रिवाइज है 26/2/95 सन की 3। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे संगम युग पर उत्साह के लिए उत्सव मनाते हो तो बाबा कहते सदा ही अविनाशी उमंग उत्साह रहे, तो आप बच्चों के लिए सदा ही उत्सव है। बाबा कहते बच्चे ड्रामा की कोई भी सीन को देखते हुए आप सबको वाई वाई नहीं करना है, हाय हाय नहीं करना है, आप सबको कहना है वाह ड्रामा वाह, तो सदा ही उमंग उत्साह में रहेंगे। बाबा कहते कैसी सिचुएशन आए, जैसे साइंस के साधन रफ माल से भी बहुत सुंदर चीज़ बना देते हैं, ऐसे ही कैसा भी नेगेटिव हो, किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, बाबा कहते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दें। कभी भी वाई वाई ना करें, वाह वाह के गीत गाते रहें और सदा ही अपना उमंग उत्साह बरकरार रखें। फिर बाबा समझाते हैं हलचल में आने का कारण है नेगेटिव सुनना, नेगेटिव सोचना, बोलना। अगर नेगेटिव सोचने बोलने से अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। फिर बाबा समझाते कई बच्चे कहते हैं अपनी रीति तो हम ठीक से रहते हैं, मौज में रहते हैं, पर जब संबंध संपर्क में आते हैं तब डिस्टर्ब हो जाते। तो बाबा कहते कोई ये कहे कि हम वैसे तो पास विद ऑनर हैं और पेपर के समय मार्क्स ना ले पाए तो फिर उसको पास विद ऑनर कैसे कहेंगे। ऐसे ही बाबा कहते संबंध संपर्क पेपर है तो अपनी रीति से भी मौज में रहना है और पेपर के टाइम भी पास विद ऑनर हो करके दिखाना है। संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। आज त्रिदेव रजता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इसी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो क्योंकि बाप पर अवतरित होते ही हैं कौड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को जो हीरे से भी अमूल्य हैं सबको सामने देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है, लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा है। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो बाप समीप से सुन रहे हैं। दिल का आवाज़ दिलाराम के पास पहले पहुंचता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मण ही मनाते हो क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उत्साह उमंग में रहे। तो आप जो भी बैठे हो सभी के दिल में उत्साह और उमंग कितना है, अविनाशी है या आज के लिए है। इसलिए बाप दादा श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव का युग कहते। हर दिन उत्सव है। जो गायन है आप लोग टॉपिक रखते हो, अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रंग रूप, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है क्योंकि एक बाप है। चाहे अमेरिका से आए हो, चाहे अफ्रीका से आए हो, लेकिन दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो। तो बाप दादा को अच्छा लगता अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। चाहे किसी भी भाषा वाला हो,
काला ताज तो मिला, सभी हेडफोन से अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं। अभी यही काला ताज बदल कर गोल्डन हो जाएगा, लेकिन सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द है, मेरा बाबा। सभी भाषा वाले बोलो मेरा बाबा। हाँ, यह एक ही है तो अनेकता में एकता है ना। तो उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह। अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगी। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का सांस नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, तो सदा उमंग उत्साह में होगा। वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण है ही उमंग उत्साह के लिए, और जिनका उमंग उत्साह कम हो जाता उनके बोल ही बदल जाते हैं। वह कहेगा है तो सही, होना तो चाहिए, हो जाएगा। तो ये भाषा और है, इस भाषा में कितना अंतर है। हर एक के बोल में तो होगा, होना तो चाहिए, ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ऐसे बोल कमज़ोरी के बोल निकलते। बाप दादा कहते सदा वाह वाह कहो और कहते हैं वाई वाई। अगर कोई भी परिस्थिति में वाई शब्द याद आता तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता। बाप दादा ने अगले साल भी विशेष डबल फॉरेनर्स को कहा, वाई शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज करो। जब वाई शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद रखो, तो वाई शब्द खत्म हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति छोटी भी जब बड़ी लगती तो वाई शब्द आ जाता। ये क्यों, ये क्या, तो फ्लाई कर लो तो परिस्थिति क्या होगी। छोटा सा खिलौना, तो जब भी वाई शब्द मन में आवे तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाई शब्द है ही नहीं, फ्लाई है, क्योंकि वाई वाई हाय हाय करा देता। बाप दादा को हंसी भी आती है। एक तरफ कहेंगे नहीं, हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसका नहीं है। अभी अभी यह कहेंगे और अभी अभी उत्साह कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में इतना ही है, तो हाय हाय तो हो गया ना। तो जब भी हाय हाय का नज़ारा आवे तो वाह वाह कर लो, तो नज़ारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो ना। सभी विदेश में विशेष कोर्स यह कराते हो, तो अपने को भी कराते हो या दूसरों को भी कराते हो। जिस समय ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बनाकर, खुद ही टीचर बनकर अपने को यह कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो या सिर्फ दूसरों को करा सकते हो। दूसरों को कराना सहज है जब यह नेचुरल स्थिति हो जाए कि हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सुनो या सोचो, तो कैसी स्थिति रहेगी। आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। देखा है ना, क्या से क्या बना देते। तो आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन कर सकती है। आवे नेगेटिव रूप में, लेकिन आप नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति से बदल दो। अगर हलचल में आते हैं
तो उसका कारण है नेगेटिव सोचना, बोलना, करना। ये मॉडल बनाते हो ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना करो। साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए, ऐसे तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए, बन सकता है कि टाइम लगेगा? कि नेगेटिव बात आएगी तो कहेंगे थोड़ा सोचने दो, देखें तो सही क्या है। क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए, इसको कहा जाता ब्राह्मण जीवन का मजा। मौज अगर जीना है तो मौज से जिए, सोच सोच कर जीना वो जीना नहीं है। तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो कि कहने वाले हो? जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोगियों की कला क्या है? यही है ना, तो उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना। मन भी मौज में, तन भी मौज में और संबंध संपर्क भी मौज में। कई बच्चे कहते हैं अपने रीति से तो ठीक रहते, अपने मौज में रहते, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहे यह कभी कभी होता है। लेकिन संबंध संपर्क ही आपके स्थिति का पेपर है। यदि स्टूडेंट कहे वैसे तो मैं पास विद ऑनर हूँ, लेकिन पेपर के टाइम मार्क्स कम हो जाती, तो ऐसे को क्या कहेंगे? तो ऐसे नहीं होना, फुल पास होने वाले हो ना। बाप दादा ने सुनाया कि जो सदा पास रहते हैं वो पास हैं, पास नहीं रहते तो पास नहीं हैं। तो सदा कहाँ रहते हो? दूर रहते हो, पास नहीं रहते हो। डबल विदेशियों को तो डबल पास होना चाहिए। अच्छा, तो डबल विदेशियों ने इस बारी हाई जंप लगाई है। इतनी बात है, आप लोगों की तो अटैची इतनी है जो उस पर ही सो सकते, क्योंकि एक बड़ी लाते, एक छोटी लाते, तो छोटी को तकिया बनाओ, जगह बच जाएगी ना। अच्छा लगता बाप दादा सीन देखते, कैसे भारी भारी अटैचियाँ घसीट कर ला रहे हैं। अच्छी सीन है ना। संगम पर ये मेहनत भी थोड़े समय की है, फिर तो प्रकृति भी आपकी दासी होगी, तो दासियाँ भी बहुत होंगी। फिर आपको सामान उठाने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपना राज्य स्थापन हो रहा है, इस समय गुप्त वेश में हो, सेवाधारी हो, फिर राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सेवाधारियों की सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती। जितनी अभी तन मन धन और संपर्क से सेवा करते हो, उतना ही वहाँ सेवाधारी मिलेंगे। सबसे पहले प्रकृति के 5 तत्व आपके सेवाधारी बनेंगे। अनगिनत बार बने हैं और बनते ही रहेंगे। जब भी कोई विशेष सेवा करते हो और युक्ति युक्त करते हो तो कितनी खुशी होती है। उस समय के चेहरे का फोटो निकालो तो कैसा होता। तो एक तरफ सेवा करते हो, दूसरी तरफ प्रत्यक्ष फल आपके लिए सदा तैयार है ही। एक हाथ से सेवा करो, दूसरे हाथ से फल खाओ। ऐसे अनुभव होता है कि सेवा में बड़ी मेहनत है, सेवा में हलचल होती है या नहीं।
कभी कभी होती ये हलचल ही परिपक्व को बनाती है। हलचल में इसलिए आते हो जो सिर्फ वर्तमान को देखते हो, लेकिन वर्तमान में छिपा हुआ भविष्य जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता, इसलिए हलचल में आ जाते हैं। कोई भी बड़े ते बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति नहीं है, लेकिन वह आपकी टीचर है। उस नज़र से देखो कि इस परिस्थिति ने क्या पाठ पढ़ाया। इसको कहा जाता नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। सिर्फ परिस्थिति को देखते हो तो घबरा जाते हो और परिस्थिति माया द्वारा नए नए रूप में आएगी। वैसे नहीं आएगी जिस रूप में आ चुकी होगी, नए रूप में आएगी, तब घबराहट होती। लेकिन समझ लो माया अंत तक बहुरूपी बनकर बहुरूप दिखाएगी। आज मानो आप थोड़ा अलबेलेपन में जीवन हो, आपकी स्थिति होगी ना वैसी परिस्थिति बना कर आएगी। इसलिए माया को देखने के लिए आज मानो आप थोड़ा सा अलबेले जीवन में हो तो माया भी उसी अलबेले परिस्थिति के रूप में आएगी। आज मूड थोड़ी ऑफ है, जैसे होनी चाहिए वैसी नहीं है, तो मूड ऑफ की परिस्थिति के रूप में आएगी। आगे पीछे सामने त्रिनेत्री बनो। आप सभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हो तो सोचने वाले को एडजस्ट होने के मज़े में कुछ समय लग जाता, लेकिन खुशी के बजाय सोच में नहीं जाओ। अपने को चेक करो कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सरकमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। डबल फॉरेनर्स को अकेलापन भी अच्छा लगता, लेकिन कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते। लेकिन कंपनी में हो या अकेले हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। ऐसे नहीं संगठन हो और माथा भारी हो जाए, नहीं मुझे एकांत चाहिए, ये घमसान नहीं, मुझे अकेला चाहिए। मन अकेला अर्थात बाहर मुक्ता से अंतर्मुख में चले जाओ तो अकेलापन है। कोई कोई कहते अकेला कमरा चाहिए, दो भी नहीं चाहिए। अकेला मिले तो मौज से सो, 10 के बीच सोना है तो भी मौज से सो। फॉरेनर्स 10 के बीच में सो सकते कि मुश्किल है? सो सकते हैं। देखो समय बदलता रहता और बदलता रहेगा। हालतें नाजुक होनी हैं, जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको। ये अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहनी हैं। और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है, आराम के समय पर नहीं होना, नाजुक समय पर होना है। तो नाजुक परिस्थितियाँ उनके बीच में पेपर देना है। इसलिए अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। जब आदि हुई तो राजकुमार राजकुमारियों से भी ज़्यादा पालना साधन अनुभव कराया और आगे चलकर बेगरी लाइफ का भी अनुभव कराया। तो साधनों को देखते साधना को भूल नहीं जाना। समझा? अच्छा, चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को हर दिन उत्साह से उत्सव मनाने वाली
श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वस्थिति और सेवा की उन्नति में बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाली ऐसे अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रालब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। इसी समय नदी और सागर के सामने का मेला होता। जो इस मेले में रहते वह सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते। जो स्नेह में समाये हैं लेकिन इस मेले का अनुभव वह कर सकते जो समान बनते। समान बनना अर्थात समा जाना। जो स्नेह में समाये हैं वह संपूर्णता और संपन्नता की प्रालब्ध का अनुभव करते। उन्हें कोई भी अल्पकाल के प्रालब्ध की इच्छा नहीं रहती। स्लोगन है सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। ओम शांति।